वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत्कुरुम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो हमने कल से आरंभ किया और कल बहुत 2 श्लोक किए पहले अध्याय के। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक। हम इतने का आप करेंगे। अभिषेक हाँ कर रहे करेंगे। सॉरी म्यूट था। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् आचार्यमहतीं च मूम् आचार्यमहतीं च मूम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम्
आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो कल हमने पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है भगवत गीता का आरंभ किया। पहले 2 श्लोक किए, थोड़ी सी भूमिका के साथ कि भगवत गीता का प्रसंग कहाँ से है, क्या है, क्यों है। हाँ, उस पे हमने कल चर्चा की। और फिर जो पहला श्लोक है, जो भगवत गीता है, यह धृतराष्ट्र और संजय के बीच का संवाद है। और इस संवाद के बीच में कृष्ण अर्जुन का, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आ जाता है। अच्छा, ये अपने भारतीय ग्रंथों की इतिहास की बड़ी विशेषता है। उसमें आप देखेंगे तो संवाद के बीच में संवाद, कहानी ऐसे सुंदर ढंग से लिखा है कि आप पढ़ते जाएंगे, आपको आनंद आता जाएगा। या पुराने ग्रंथ तो हैं, जैसे आप रामचरितमानस देखें तो वहाँ शंकर पार्वती का संवाद है, फिर उसके बीच में जाने कितने संवाद के बीच में संवाद, फिर काक भुषुंडी और गरुण का संवाद। ऐसे जो है संवादों से कोई पूछता है, कोई कहानी बताता है, और ऐसे चलता है। वैसे ही यहाँ पर भी भागवत में अलग सुखदेव गोस्वामी और का संवाद। तो ऐसे संवादों के माध्यम से कथा चलती है। अच्छा, इसलिए एक और बात कल बताना रह गया। भगवत गीता को जब हम लोग अध्याय समाप्त करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम इति श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु। हाँ, उपनिषद। तो भगवत गीता को उपनिषद की संज्ञा दी गई है। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वह भारतीय ज्ञान के उत्तम शिखर जो हैं, सर्वोत्तम शिखर, उनको उपनिषद कहते हैं। और वैसे तो महाभारत का भाग है गीता, परंतु भगवत गीता को उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। उपनिषद क्या, शाब्दिक अर्थ तो लें तो जहाँ पर एक गुरु और एक शिष्य साथ में बैठे हैं और बैठ के कुछ चर्चा करें, वो उपनिषद। हाँ, तो उस पर चर्चा क्या है? चर्चा उच्चतम ज्ञान के उच्चतम शिखर की। हाँ, तो अब तो एक बार आप सब भगवत गीता पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा बहुत याद है, तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवत गीता में ज्ञान के उच्चतम बिंदु की, भक्ति भी ज्ञान का उच्चतम बिंदु है, उसकी चर्चा भगवत गीता में हुई। तो भगवत गीता को उपनिषद कहना बहुत ही सार्थक। हाँ, तो यहाँ इस श्लोक में क्या बात हो रही? तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या हुआ वहां और क्या हो रहा है। कहाँ? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो संजय ने बताना आरंभ किया कि भाई सबसे पहले तो राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। और बोले, कुछ वचन बोले। अच्छा, क्यों गए होंगे द्रोणाचार्य के पास ही? ढूंढिए, सोचिए, आप लोग विचार करिए क्यों गए। अलग अलग महात्माओं के अलग अलग विचार होते हैं, तो हम लोग तो खाली शब्दार्थ पढ़ेंगे, पर अगर भावनाएं, भाव देखेंगे, अच्छा क्यों ऐसे कहा, इसका क्या मतलब, तो और भी फैसिनेटिंग हो जाता है। तो भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि सबसे बलवान और सबसे बुजुर्ग तो भीष्म पितामह थे। द्रोणाचार्य सेनापति लेकिन जरूर थे। बहुत सारी बातें हो सकती है, अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो द्रोणाचार्य के पास गए और क्या बोले?
इस श्लोक में है, जो बोले आचार्य तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्य। हाँ? हे आचार्य, अब भाई गुरु थे, आचार्य थे, शास्त्र विद्या सिखाई न सिर्फ कौरवों को, पांडवों को भी, तो दोनों के आचार्य हैं। और दोनों के आचार्य हैं, यहाँ आचार्य कह रहे तो मतलब आचार्य हैं आप, दोनों के आचार्य हैं, तो जरा बैलेंस। अच्छा, ये हमेशा से रहा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये थोड़ा पांडवों के पक्ष में झुके रहते थे, हैं? क्योंकि न्याय तो वहीं दिखता था, परंतु कुछ कारण हैं अपने अपने जिससे इस पक्ष में युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। तो आचार्य आप दोनों के हैं, तो समता पूर्वक रहें, ऐसे कहने के उद्देश्य से हो सकता है आचार्य। तो आचार्य तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। अच्छा, सेना युद्ध के पहले, लड़ाई के पहले क्या होता है? ये बड़ा वार टैक्टिक्स है कि आप जाके जोश जगाते हैं ना। तो जोश जगाने के लिए आपको जो शत्रु पक्ष है उसके प्रति द्वेष, है ना, एक दुश्मनी या घृणा, ऐसा कुछ भाव पैदा करना पड़ेगा, तभी तो लड़ेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। तो दुर्योधन कुछ वैसा ही इन वचनों में करने का है? क्या है कि धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, आपके बुद्धिमान शिष्य है। बुद्धिमान शिष्य कौन है? धृष्टद्युम्न। अच्छा, धृष्टद्युम्न को यहाँ पर धृष्टद्युम्न नहीं कहा, द्रुपद पुत्रेण कहा। द्रुपद पुत्र कहा। ये धृष्टद्युम्न कहते तो शायद पुरानी दुश्मनी याद नहीं आती द्रोणाचार्य को, लेकिन जब द्रुपद पुत्र कहा तो सब द्रुपद की दुश्मनी याद आएगी। हाँ? और कैसे द्रुपद ने धृष्ट, जब थोड़ा महाभारत का कथा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की द्रुपद ने। हाँ? और उद्देश्य है द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए, द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए, यही उसके उद्देश्य से है। तो वो सब याद दिलाने के लिए द्रुपद पुत्र, हाँ, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य। अच्छा, भले ही इस उद्देश्य से धृष्टद्युम्न पैदा हुए, लेकिन शिक्षा उन्होंने भी द्रोणाचार्य से ही लिया है। तो आपके शिष्य हैं और आप ही के विपक्ष में खड़े हो गए हैं, देखिए। और क्या किया है? आपके सम्मुख शत्रु पक्ष की सेना को सजाया है। सेनापति है ना दूसरी पक्ष की, तो शत्रु पक्ष की सेना को सजाया है। और इस बड़ी विशाल सेना को देखिए। अब देखिए मतलब ऐसे नहीं पर्यटक की तरह देखिए, देखिए मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना, हियर इज द प्रॉब्लम, यू सी टू इट। मतलब आप देखिए, मतलब उसको समाप्त करने का उपाय सोचिए, खत्म करिए, निपटाइए। तो इस सेना को देखिए। हम्म महतीम चमूमा, देखिए वैसे तो पांडवों की सेना तो बहुत छोटी थी, कौरवों की सेना से पता कि कुछ 7-11 11:7 का था रेशो, शायद 11 अक्षौणी 7 अक्षौणी कुछ था ऐसा, काफी फर्क था। तो फिर भी शत्रु पक्ष को विशाल कह रहे हैं द्रोणाचार्य, छोटा मत समझिए, ऐसा नहीं समझिए कि कम लोग हैं, थोड़ा जरा पूरा दमखम लगाइए। ऐसी सब भावनाएं रही होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर अच्छा, इसके कहने के बाद फिर शत्रु पक्ष के जो देखने के लिए कह रहे हैं, तो उनके महारथियों के नाम वगैरह भी बताते हैं आगे श्लोक आगे करते। गरिमा जी, आप करिए। जी भैया। अत्र शूरा महेश्वासाः अत्र शूरा महेश्वासाः अत्र शूरा महेश्वासाः अत्र शूरा महेश्वासाः
भीमार्जुन समायुधे। भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च। युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः। कल हमने बताया था महाप्राण। देखिए तो इसमें क्या क्या कौन कौन से महाप्राण हैं सर? भी, भ, ध, युधि, युयुधानो, महारथः। तो इसका ध्यान दें सब लोग। और क्या बताया था? संयुक्त अक्षर को थोड़ा स्ट्रेस देना। कैसे? ध्रु, हाँ, श्च, दो बार आया। विराटश्च, द्रुपदश्च। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधे। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधे। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अगला श्लोक भी कर लेते हैं। महारथियों के ही का ही वर्णन है, फिर अर्थ एक साथ में देख लेंगे। अगला श्लोक इंदिरा जी आप करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज मेरी जा धृष्ट, रही है। हाँ जी आ रही। हाँ, धृष्ट केतुश्चेकितानः। दृष्ट केतु दृष्ट केतु भैया फिर से बोलिए। धृष्ट केतुश्चेकितानः।
धृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतुष्कितानः दृष्टकेतुष्कितानः केकितानः दृष्टकेतुष्कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च पुरुजित कुन्तिभोजश्च पुरुजित कुन्तिभोजश्च पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् धृतकेतुष्कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् धृतकेतुष्कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् धृतकेतुष्कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्